जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए हम सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी भी बहुत खास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को रखता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत इस साल 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए अगर कोई व्रत सनातन नौका है तो वह है योगिनी एकादशी। अब इसकी कथा सुने। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में मगन रहते थे। उनके हेममाली नाम का एक सेवक था जो कुबेर के लिए शिव पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूल लेकर आता था। हेममाली की पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली काम पाश में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। मानसरोवर से फूल लाकर अपने ही घर ठहर गया। उधर कुबेर शिव पूजा के लिए फूलों का इंतजार कर रहे थे। इन्होंने दोपहर काल तक फूल आने की प्रतीक्षा की, लेकिन हेममाली अपनी पत्नी के साथ पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा था। यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा कि दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता तो लगाओ। तब यक्षों ने सारी बात बताई। यह सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हेममाली को बुलाया। आने पर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। कुबेर ने कहा, तूने भगवान की अवहेलना की है, अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति ही रह गई थी। इसके बाद इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरगिरी पर्वत शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या से मुनि मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उससे सारी बात पूछी। उसने जवाब दिया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर जी को रोज शिव पूजा के लिए उद्यान से ताज़ा फूल लाकर देता था। एक दिन पत्नी के साथ रहने के कारण मुझे समय का बोध नहीं रहा और राजा धीराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर कोढ़ी हो गया हूँ। मैं अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। कोई अच्छा कर्म किया था कि आपके पास पहुँच गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने सब सच बताया है और कुछ झूठ नहीं बोला, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ऐसी बातों को सुनकर हेममाली मुनि के चरणों में गिर गया। इसके बाद मार्कंडेय जी के कहे अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका शरीर पहले जैसा हो गया था और कोढ़ भी दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह सुखी हो गया। कहा जाता है कि जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका फल जो उसे मिलता है वो फल सिर्फ इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। जो इस व्रत को रखता है उसके कई पापों का नाश होता है और उसे पुण्य फल मिलता है। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी खास फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओ मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
ओम जय एकादशी माता, तेरा नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरणी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला बाघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन प्रकृष्ण पक्ष में, शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रानंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में, आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करणी, शुक्ल पक्ष में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।